हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th बोर्ड एग्जाम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स आई के लिए आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसका हम मैट्रिक्स फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं 3x3 का। तैयार करने के बाद अब देखिए यहाँ फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे, यानी कहने का मतलब 2 एलिमेंट रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। सेकंड के लिए भी वही होगा, दोनों में से कोई एक, यानी कहने का 9 एलिमेंट के लिए हम 2 में से कोई एक रखेंगे, यानी कहने का 9 × 2 पर पावर 9 होगा, यानी कि 2 पर पावर 9 इक्वल टू हो जाएगा 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। यदि ए एक 3x3 अवयव हो ताकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो a प्लस I3 का होल क्यूब माइनस 3a किसके बराबर होगा। दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो a प्लस I3 का होल क्यूब हम ज्ञात कर लेंगे। a प्लस I3 का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ज्ञात करने के बाद ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए के फॉर्मेट में लिख देंगे, प्लस किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का पावर n रहने के बाद यूनिट मैट्रिक्स ही होता है, प्लस किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है इंटू ए प्लस, फिर ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस I3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3a, कहे कि ए स्क्वायर का वैल्यू हमको ए दिया हुआ है, प्लस किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है, यानी I3 तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमको मिला 7a प्लस I3, और उसमें 7a माइनस भी करना है, यानी कहने का मतलब टोटल I3 आंसर निकल गया, यानी कि I3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या कहता है, 2 अवयवों ए तथा बी गुणनफल के लिए शर्त है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए के पंक्तियों की संख्या इक्वल टू बी के पंक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी ए के स्तंभों की संख्या इक्वल टू बी के पंक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी ए के पंक्तियों की संख्या इक्वल टू बी के स्तंभों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी ए के स्तंभों की संख्या इक्वल टू बी के स्तंभों की संख्या। यानी किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या तथा दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या कहता है, यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है, यदि यानी वर्ग अवयव होने के लिए रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी रो इक्वल टू कॉलम, यानी एम इक्वल टू एन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बताया गया था मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें बताया गया था कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यदि ए एक वर्ग अवयव है हो तो ए माइनस ए डैश होगा, यानी कि ये भी हम लोगों को जब कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया गया था, यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यदि अवयव ए इक्वल टू अवयव 1 2 तथा बी इक्वल टू 1 2 हो तो ए इंटू बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा। जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन के थ्योरम से जानते हैं, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू होगा 1 को 1 से यानी कि रो पहला मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, यानी 1 + 4 यानी इक्वल टू 5, यानी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कहता है, यदि अवयव ए इक्वल टू 3, 4, 5 तथा बी इक्वल टू 1, अब बी इक्वल टू अवयव 1, 2, 1 हो तो ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी इक्वल टू 3, 4, 5 प्लस 1, 2, 1, यानी दोस्तों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और देखते हैं, यदि अवयव ए इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा है तो ए इन्वर्स होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो तब क्या करते हैं, इस दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इस एलिमेंट को क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो इस एलिमेंट को चेंज करने के बाद यहाँ इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो दोनों कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और इसमें ये प्लस साइन माइनस साइन थीटा है, यहाँ प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ प्लस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। यदि अवयव ए इक्वल टू 1, 2, -1, -3 हो तो ए ट्रांसपोज होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं, यानी कि ये रो है इसको क्या करेंगे 1 × 2 कॉलम बना देंगे, और ये भी रो है इसको भी कॉलम बना देंगे, यानी -1, -3, यानी कि यही मेरा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और देखते हैं, यदि अवयव x + y 3, 4 x - y इक्वल टू 1, 3, 4 -3 है तो x, y होगा। दोस्तों यहाँ से हम ज्ञात करते हैं कि इक्वलिटी का थ्योरी यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि कहने का मतलब x + y इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से x - y इक्वल टू -3 होगा। यहाँ से हम विलोपन विधि लगाकर कट कर देंगे, प्लस करने के बाद y और -y कट हो जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू 1 -3, यानी कि 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू हो गया -1। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, x + y इक्वल टू 1, x का वैल्यू -1 आया, प्लस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 आ गया, यानी क्या कहने का मतलब x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। एक मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n विषम सममित है, यदि यानी कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स विषम सममित कब होगा, यानी उसके जो मैट्रिक्स रहेगा उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो निगेटिव आने के बाद, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यदि A एक वर्ग अवयव है तो A + A ट्रांसपोज होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी सममित अवयव होगा। ठीक दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अवयव A इक्वल टू अवयव I 0, 0 I हो तो A² होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से A² इक्वल टू A × A होगा, इक्वल टू I 0, 0 I मल्टीप्लाई I 0, 0 I। यहाँ से दोस्तों मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I को I से करेंगे तो I², उसके बाद 0 को 0 से करेंगे तो +0, उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो I × 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और I × 0 × I को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। दोस्तों सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × I 0 हो जाएगा, I × 0 0 हो जाएगा। दोस्तों फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 प्लस I × I² यानी यहाँ से आ गया I² 0, 0 I²। और दोस्तों जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तब I² का वैल्यू -1 बताया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा -1, 0,
0 - 1 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो घंटा है उसे ज़रूर बजाएं ताकि नया जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके ही पास